स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। यानी 1857 में जो युद्ध हुआ है उसका क्या कारण है। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसमें पहली बार अंग्रेजों का मुकाबला भारतीय राजाओं से हुआ और इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। यानी पहली बार जो है अंग्रेजों का मुकाबला भारतीय राजाओं से हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इससे पहले नहीं हुआ था? इससे भी पहले तो हुआ था। कब? 1757 में अंग्रेज और भारत के राजा लड़े थे। लेकिन वो युद्ध नहीं था, एक प्रकार की राजनीति थी, जिस राजनीति में अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को हरा दिया। लेकिन यहाँ पर पूरा विरोध करते हुए लड़ा था, इसलिए हम लिखेंगे मुकाबला। तो इस सवाल का जवाब कारण लिखना है। कारण में पहले लिखेंगे विदेशी शासन की प्रतिघृणा, दूसरा लिखेंगे डलहौजी की समाजवादी नीति और तीसरा लिखेंगे तत्कालिक कारण। तो तीन महत्वपूर्ण कारण हम लिख सकते हैं। तो पहला को अगर हम डिटेल में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था लोगों में विदेशी शासन के प्रति घृणा। यानी भारत के लोग जो विदेशी शासक थे, जिसमें अंग्रेज आते थे, उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, नफरत करते थे। अंग्रेजों के द्वारा सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। ये सारे मुख्य कारण रहा जिसके चलते भारत के लोग अंग्रेजों से नफरत करने लगे। डलहौजी की हड़प नीति बहुत ही खराब थी। कुप्रशासन पर आरोप लगाया था। दत्तक पुत्र को के नियम को बदलाव के कारण सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेज ने अपने में विलय कर लिया, यानी अपने क्षेत्र में मिला लिया। इससे यहाँ के स्थानीय शासक और जनता अंग्रेज के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दी है। जैसे कि आपको पता है झांसी की रानी यहाँ पर राज करती थी। झांसी के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी और झांसी की जो पुत्र है उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, यानी कि एक पुत्र को गोद लिया था। और अंग्रेज बोलते थे कि इस पुत्र को हम क्या करेंगे, राजा नहीं बनने देंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से न केवल झांसी में बल्कि इन इलाकों में भी यही नियम लागू किया था, जिससे अंग्रेजी सरकार से जो यहाँ के शासक थे वो जो है खिलाफ हो गए, उनसे नफरत करने लगे। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है जिसे तत्कालीन कारण कहते हैं। तत्कालीन कारण में क्या आता है कि उसमें चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से क्रांति हुई। चर्बी वाले कारतूस को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इससे सेना के जो हिंदू हैं तो और मुस्लिम थे, वे इनका विरोध करने लगे। बोले कि हम चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज उनको यही वाला प्रयोग करने देते थे। इसलिए 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई और इसे हम लोग तत्कालीन कारण कहते हैं। तो यह था 1857 की क्रांति के कुछ मुख्य कारण। ऐसे ही सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए जो भी आप देख रहे हैं, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।